हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बी थर्ड ईयर क्लासेस में पेपर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम नया चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है रहन सहन का स्तर, यानी कि होम मैनेजमेंट में। बुक हमारे सेकंड चैप्टर और सेकंड जो पेपर है वो होम मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो है रहन सहन का स्तर, यानी कि होम मैनेजमेंट में घर को व्यवस्थित रखने में रहन सहन हम लोग किस तरीके से किया जाता है, यानी मानवों के द्वारा, लोगों के द्वारा रहन सहन किस तरीके से किया जाता है, उनका जो लेवल किस तरीके का होता है, वो सभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रहन सहन का स्तर का संबंध वस्तुओं, सेवाओं और संतोष से होता है, यानी कि हमारे पास जो सभी वस्तुएं हैं और वो कार्य किस तरीके से करें, उन कार्य को करने से हमें संतोष की प्राप्ति होती है। ये इसका संबंध किससे होता है? रहन सहन से। प्रत्येक व्यक्ति इसे बनाए रखने के लिए तथा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, यानी कि हर कोई व्यक्ति क्या करता है? अपनी सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए, आरामदायक जिंदगी जीने के लिए क्या करता है? कोशिश करता रहता है, यानी कि वह शांतिपूर्वक संतोषजनक जिंदगी जी सके, इसके लिए वो मेहनत करता रहता है, कार्य करता रहता है। तो जब वह अपनी मेहनत को पूरी करता है और वह इसे प्राप्त कर लेता है तो वह क्या हो जाता है? सुख व संतुष्टि हो जाती है उसे, और अगर ये उसे नहीं मिलती तो वो बेचैन व्याकुल हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति काम धंधा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसके बाद अगर उसे सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, उसका रहन सहन का स्तर अच्छा है, उच्च लेवल का है, तो इससे क्या होगा? उसे सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो जो कोशिश कर रहा है उसका फल उसे नहीं मिल रहा, यानी कि उसका रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं है, वह वस्तु सेवाओं उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो बेचैन व्याकुल हो जाता है। फिर इसके आगे देखते हैं कि ये जो रहन सहन का स्तर है, यानी कि व्यक्तियों के रहने सहने का स्तर, वह उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है परंपराएं, यानी कि परंपराओं से चले आ रहे तौर तरीकों से रहने पर भी जो रहन सहन का स्तर है वो इफेक्ट होता है। यानी कि पुराने जमाने से अगर लोग रहते आ रहे बिना सुख सुविधाओं के, यानी कि वो ज्यादा पैसे होने पर भी खर्च नहीं करें, अपनी जो जरूरत का सामान है उसी में संतुष्टि रख रहे हैं, तो इससे भी रहन सहन का स्तर सामान्य तरीके से हो जाता है। फिर इसके बाद पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है। अगर वह आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत है, यानी कि वो पैसे वाले लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, तो उनका रहन सहन का तरीका कैसा होगा, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके रहन सहन का तरीका कैसा होगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। ये किसके कारण? अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण। फिर इसके बाद उनकी आर्थिक दशा भी उनके रहने के स्तर को डेफिनेट करती है, यानी कि अगर वो कम पैसे वाले हैं, पैसे वाले नहीं है, पैसों की कमी है, गरीब है, तो इससे क्या हो जाता है? उनके रहने सहने के स्तर में डाउन हो जाता है, यानी कि उनके पास रहने सहने, खाने पीने का सामान नहीं होता, प्रॉपर घर नहीं होता, सारी सुख सुविधाएं नहीं होती। ये किसके कारण? आर्थिक दशा के कारण। फिर उसके बाद सामुदायिक सुविधाएं, यानी कि समाज के द्वारा और देश के द्वारा, राज्य के द्वारा, राजनीति में जो जितने भी लोग हैं उनके द्वारा जो लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है, अगर वो गरीब तबके होते वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसके कारण उनके रहन सहन का स्तर प्रभावित होता है। फिर उसके बाद है शिक्षा। अगर लोगों में शिक्षा की कमी है तो वो क्या होंगे? वो पुराने जमाने के विचारों में डूबे रहते हैं, उनके पास आज के जमाने की शिक्षा नहीं है, वो क्या होंगे? पुराने जमाने में खोए रहेंगे, तो वो आज के जमाने में नहीं जी पाते, तो उनका जो रहने का स्तर भी होता है वो भी उसी तरीके से हो जाता है। फिर उनमें धन व्यय करने की तत्परता होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत पैसा है और वो जैसे चाहे पैसे खर्च करते हैं, यानी कि धन को व्यय अधिक करता है, तो इससे क्या होगा? उससे भी उसके जो रहन सहन का स्तर है वो परिभाषित होता है। फिर है व्यय करने का ढंग, यानी वो किस तरीके से और किस जगह पे खर्च कर रहा है, यह भी परिभाषित करता है। फिर है उनकी संस्कृति किस तरीके की है लोगों की, और धन का असमान वितरण, यानी लोगों के पास पैसा बहुत है, यानी कोई व्यक्ति मान लो उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन जहाँ पे उसे खर्च करना चाहिए वो वहाँ पे खर्च नहीं कर रहा, लेकिन फालतू की चीज़ों में खर्च कर रहा है, इससे भी उसके रहन सहन का स्तर प्रभावित होगा। जिसे क्या कहते हैं? धन का असमान वितरण, यानी उसके पास बहुत पैसा होने पर भी उसे पता नहीं है, उसे ये नॉलेज नहीं है कि कौन से पैसे को वो किस जगह खर्च करेगी, उसे किस चीज़ की जरूरत है वो पहले उसे यूज करें। तो ये होता है कि रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले ये सभी फैक्टर्स थे। फिर इसके बाद देखते हैं कि भारतीयों में रहन सहन का स्तर निम्न होने का कारण क्या है, यानी कि अदर कंट्री को देखें, मतलब पूरे विश्व की बात करें तो उसमें दूसरे देशों की तुलना में हमारे जो भारत देश में है उनके रहने सहने का स्तर कैसा होता है? बहुत डाउन है। अब ये डाउन क्यों है उनके रहने सहने का स्तर, उसके कारण देखते हैं। तो
हेडिंग हो जाएगी भारतीयों के रहन सहन का स्तर निम्न होने के कारण। भारतीयों का जो रहन सहन का स्तर है वो डाउन किस तरीके से और किस कारण से। तो सबसे पहला कारण हो जाएगा अज्ञानता, यानी शिक्षा की कमी। अगर मतलब भारतीय जो होते हैं, जनरली भारतीयों की बात करें तो भारत में शिक्षा की बहुत कमी है। दूसरे देशों की तुलना की बात करें तो शिक्षा की बहुत कमी है। तो इस कमी के कारण उन्हें ये नॉलेज नहीं है कि वो अपने रहन सहन को किस तरीके से सुधार सकते हैं। कम सुविधाओं में भी बहुत अच्छे तरीके से वो रहन सहन कर सकते हैं, इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। फिर उसके बाद अगला कारण है बेरोजगारी, यानी लोगों के पास बेरोजगारी, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर लोगों के पास काम धंधा नहीं है तो उनके खर्चे तो चल रहे हैं, उनकी सुख सुविधाएं चल रही है, लेकिन वो सुख सुविधाओं में वो लोग वृद्धि नहीं कर पा रहे, यानी वो काम नहीं है उनके पास। तो काम नहीं होने के कारण उनके जो डेली लाइफ के खर्चे वो खर्चे तो चल रहे हैं, लेकिन उनमें वो बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि बेरोजगारी के कारण भी उनके रहने सहने का स्तर प्रभावित होता है। फिर उसके बाद जो अगला कारण है वो है कुपोषण, यानी कुपोषित बच्चे के खाने को कुछ नहीं है, खाने की कमी है। गरीब लोगों के पास झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के बच्चों को देखेंगे तो उनके पास क्या होता है, खाने की कमी होती है, भोजन की कमी होती है। इसके कारण क्या होता है, उन्हें वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फिर अगला कारण होता है सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास। सामाजिक एवं धार्मिक अंधविश्वास, लोगों का आत्मविश्वास उनके रहने सहने के स्तर को प्रभावित कर लेता है कि समाज के लोग अगर सभी जिस तरीके से रह रहे हैं हमें भी उसी तरीके से रहना है, हम उन लोगों से आगे नहीं जा सकते। फिर और रहने सहने का स्तर प्रभावित करता है जनसंख्या अधिक होने पर, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो संसाधनों में कमी हो जाएगी। संसाधन तो सीमित है लेकिन इसको यूज करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए। अगर उनको यूज करने वाले लोग ज्यादा हो गए तो उनके जो रहने सहने का स्तर है वो भी प्रभावित हो जाता है। फिर उसके बाद है यातायात के साधनों में कमी, और ये कमी क्यों है, इसी कारण से क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। यातायात के साधनों में कमी। फिर उसके बाद अगला कारण है भारत में निम्न रहन सहन स्तर का, वो है उद्योग धंधों की कमी। उद्योग धंधे कम है तभी बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग धंधों की कमी। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण भारत में रहन सहन का स्तर निम्न है, यानी कि डाउन है। फिर इसके बाद देखते हैं कि अभी जो रहन सहन का स्तर डाउन है इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, वो देखते हैं कि किन किन उपायों के द्वारा ये जो रहन सहन का स्तर है इसे बढ़ा सकते हैं। तो स्तर को ऊंचा उठाने के उपाय, यानी जो रहन सहन का स्तर भारत में निम्न स्तर का, इसको ऊंचा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण करके। जनसंख्या कंट्रोल में हो जाएगी तो संसाधन जो सीमित है उस पर जो भार पड़ रहा है वो भी कम हो जाता है। संसाधन जनसंख्या पर नियंत्रण करके। फिर उसके बाद और यातायात के साधनों का विकास करके, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो यातायात के साधन कम थे, और यातायात के साधन कम है तो हम इसे बढ़ा सकते हैं, यानी यातायात के साधनों का विकास करके। यातायात के साधनों का विकास करके स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद है आर्थिक उन्नति करके, यानी इकोनॉमी को वृद्धि करके। अभी आर्थिक उन्नति किन किन क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में, कृषि का क्षेत्र बढ़ाकर। फिर उसके बाद छोटे मोटे धंधे स्टार्ट करके, यानी कि लघु
बढ़ाकर और व्यावसायिक शिक्षा की करनी, यानी बिजनेस करने का एजुकेशन स्टार्ट करना चाहिए। कृषि का क्षेत्र बढ़ा दिया, छोटे मोटे धंधे स्टार्ट कर दिए, व्यावसायिक शिक्षा दे दी बालकों को और धन का समान वितरण करना सिखा दिया, यानी कि धन का समान वितरण, यानी कि धन को यूज कहाँ पे करना है ये नॉलेज दे दी। इसके द्वारा भी ये जो रहन सहन का स्तर है ये उच्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला का उपाय हो जाएगा वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके। फिर इसके बाद है वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करके, वस्तुओं का तो ये सभी कारण है जिसके द्वारा ये जो रहन सहन का स्तर है हम इसे ऊंचा उठा सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर 5 है रहन सहन का स्तर ये कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारे जो पेपर 2 का भाग फर्स्ट था जिसमें ये 5 टॉपिक थे, ये सभी 5 टॉपिक होम मैनेजमेंट से संबंधित थे, ये कंप्लीट हो गया। अब भाग 2 में नए चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।